शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। आका सिंदबाद, कनीज हाजिर हैं। सबसे पहले खुदा की रहमतों वाले मुकद्दस महीने यानी रमजान की मुबारकबाद पेश करती है। तुम्हें भी रोजों और इबादतों का महीना मुबारक हो। शुक्रिया आका। इस महीने में मुझे तलब करने की कोई खास वजह? ये मुकद्दस महीना ही असल वजह है। मैं समझी नहीं आका। रमजान महीने के एहतराम के सबब मैं पहले रोजे में ही तिलिस्मी खोपड़ियों से बात नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी है। वो बात जो आपको तिलिस्मी खोपड़ियाँ अपनी तिलिस्म से बता सकती थीं, अब आप वो बात मुझसे जानना चाहते हैं ना? हाँ, मैं ये तफसील से जानना चाहता हूँ कि तीसरी तिलिस्मी खोपड़ी कहाँ है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। आका सिंदबाद, तिलिस्मी खोपड़ियाँ तो आपको ये बता चुकी हैं कि तीसरी यानी गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी मगरिब सिमत में बहरे ओकियानूस में है। बहरे ओकियानूस के किनारे तो कई मुल्काबाद हैं। मैं किस मुल्क में उतरूं? आका, ये खोपड़ी किसी जमीन पर नहीं है। तो फिर? समंदर की गहराइयों में। समंदर के अंदर? हाँ, बहरे ओकियानूस की गहराइयों में पानी का शहर आबे रवा है। समंदर के अंदर शहर? हाँ, इसी आबी शहर में एक जल महल है जिसमें गुलाबी खोपड़ी महफूज है। जाहिर है वो जल नल खाली तो नहीं होगा और ना वो खोपड़ी लावारिस पड़ी होगी। बिल्कुल नहीं। जल महल का पहरेदार एक जिन है जिसका नाम जिने गरकाब है। तो अब हमें समंदरी जिन का मुकाबला करना होगा। जिने गरकाब से मुकाबला करना और गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करना इतना आसान नहीं है। तुम ठीक कहती हो शहजादी तस्वीर, ये मामला समंदर की गहराइयों को खंगालने का है। सिर्फ यही एक मुसीबत नहीं है। असल में शाह कोकब को अपने तिलिस्मी मुखबिर से ये खबर मिल चुकी है कि तुमने 2 तिलिस्मी खोपड़ियों पर कब्जा कर लिया है और तीसरी तिलिस्मी खोपड़ी की तलाश में निकल चुके हो। इसलिए शाह कोकब ने गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी पर तिलिस्मी पहरों में इजाफा कर दिया है। अगर शाह कोकब ने पहरे बढ़ा दिए हैं तो इस बार हम भी सिंदबाद के साथ साथ हैं। हाँ, हम सब मिलकर समंदर की गहराइयों में भी तिलिस्मी ताकतों को शिकस्त देकर रहेंगे। जहाँ हम सब साथ होंगे वहाँ सब दुश्मन खाक होंगे। बहरे ओकियानूस की गहराइयों में मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। क्या? मुझे तुम सबको मायूस और नाउमीद करने का अफसोस है, मगर मैं तुम में से किसी को भी अपने साथ समंदर की गहराइयों में नहीं ले जा सकता। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम आपको यूं अकेले नहीं जाने देंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। ये नामुमकिन है, इसलिए कि समंदर की गहराइयों में सिर्फ तिलिस्मी समंदरी कालीन ही जा सकता है और समंदरी कालीन पर तुम सब नहीं जा सकते, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है। तुम इस मुकद्दस महीने में इबादत करके आका सिंदबाद की कामयाबी की दुआ करके भी तो मदद कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आका सिंदबाद को अभी से तन्हा तो नहीं छोड़ सकते। कम से कम बहरे ओकियानूस तक तो हम अपने आका के हम सफर रहेंगे। मेरा ख्याल है आका सिंदबाद को इस बात पर तो कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहरे ओकियानूस तक तो हम सब साथ चल ही सकते हैं ना आका सिंदबाद? जरूर, तुम सब मेरे साथ चल सकते हो।
बहरे ओकियानूस के इतने बड़े इलाके में उस कमबख्त जिन्हें गरकाब का जल महल ना जाने कहाँ है, शाह कोकब का तिलिस्मी पैगाम जिन्हें गरकाब तक पहुँचाने में देर हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। मिल गया, वो रहा जिन्हें गरकाब का जल महल। इस समंदर की तह में इस कदर शानदार महल, वाह! ये जिन्हें गरकाब तो अकेला ही इस शानदार महल का मालिक है। काश मेरा भी महल इस कदर शानदार और हसीन होता। मगर इतने लंबे चौड़े जल महल में ये जिन्हें गरकाब न जाने किस दीवान खाने में होगा। ए तिलिस्मी जल महल के पासबान, ए गुलाबी खोपड़ी के निगहबान, ए जिन्हें गरकाब कहाँ है तू? सामने आ, देख शाह कोकब का तिलिस्मी मुखबिर तेरी खिदमत में हाजिर है। आका शाह कोकब के तिलिस्मी मुखबिर जिन्हें गरकाब अपनी समुद्री दुनिया में तेरा इस्तकबाल करता है। बता है मुखबिर, अपनी सरजमीन छोड़कर जिन्हें गरकाब की समुद्री दुनिया में क्यों आया है? ए आकाए ओकियानूस, ए जिन्हें गरकाब, तेरे नाम शाह कोकब का पैगाम लाया हूँ। आका शाह कोकब का पैगाम मेरे लिए हुक्म से कम नहीं। चल सुना, क्या हुक्म है? मैं अपने आका कोकब की हुक्म के तामील के लिए बेताब हूँ। शाह कोकब की परेशानियों का सबब सिंदबाद है, जिसने शाह कोकब की नाक में दम कर रखा है। अब तक वो 2 तिलिस्मी खोपड़ियां उड़ा ले जाने में कामयाब हो गया है। अच्छा, उसकी ये मजाल। कौन है ये सिंदबाद? जिनजाद है या परीजाद? ना जिनजाद ना परीजाद, सिंदबाद एक आदमजाद है। आदमजाद होकर तिलिस्मी खोपड़ियां उड़ा ले जाने में कामयाब हो गया? ताज्जुब है, क्या वो जादू या तिलिस्म जानता है? उस आदमजाद की ये खूबी है कि शैतानी कुव्वतों के मालिक भी उससे मिलकर उसी के नाम का कलमा पढ़ने लगते हैं। बदी को छोड़कर नेकी के रास्ते को अपनाते हैं, और जो नहीं बदलते सिंदबाद के हाथों जहन्नम पहुंच जाते हैं। बड़ा ही खतरनाक आदमजाद है, मगर उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा। क्या करता है ये आदमजाद? सिंदबाद जहाजी है, एक जहाज का मालिक है। तब तो उसे मारना बहुत ही आसान है। मैं उसको उसके जहाज के साथ बहरे ओकियानूस में गरकाब कर दूंगा। वो नहीं जानता कि मेरा नाम गरकाब है। गरकाब! ये काम इतना आसान नहीं है जिन्हें गरकाब। जब कोई उसे ढूंढने निकलता है, इससे पहले कि ढूंढने वाला सिंदबाद को ढूंढ निकाले, सिंदबाद खुद ढूंढने वाले को ढूंढ निकालता है। उसके सर पर मौत बनकर पहुंच जाता है।
ایسے بے باک، ایسے بے خوف دشمن سے دشمنی کا مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ شاہ کوکب کو پتا تھا کہ تو اپنی طلسمی طاقت کے گھمنڈ میں ایسا ہی سوچے گا، اسی لیے شاہ کوکب نے تجھے خبردار کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ شاہ کوکب کا حکم ہے کہ گلابی رنگ کی طلسمی کھوپڑی کی حفاظت کی غرض سے طلسمی پہرے بڑھا دیے جائیں۔ شاہ کوکب نے یہ چابی دی ہے، اسے طلسمی کھوپڑی کے پاس لے جا۔ اس کے اثر سے طلسمی کھوپڑی کے چاروں طرف طلسمی تالے لگ جائیں گے، پھر کوئی بھی اس طلسمی کھوپڑی کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ چل تیرے سامنے ہی شاہ کوکب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، چل۔ دیکھ لیا شاہ کوکب کے مخبر، یہ کھوپڑی اب طلسمی تالوں کے درمیان محفوظ ہے، صرف اس وقت تک جب تک یہ طلسمی چابی محفوظ ہے۔ اس لیے اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو یہ طلسمی چابی کو بھی دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے سمندری شیطان طفل تیزاب کے حوالے کر دے، اس لیے کہ اس طلسمی چابی کی حفاظت طفل تیزاب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ طلسمی مخبر، شاہ کوکب کے پیغام کے لیے شکریہ۔ شاہ کوکب سے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ جنہیں غرقاب وہ سمندری بلا ہے جو بڑی سے بڑی کشتیوں اور جہازوں کو آن کی آن میں غرقاب کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، پھر وہ آدم ذات کیا چیز ہے؟ میں جنہیں غرقاب ہوں سب کا بیڑا غرقاب کر دوں گا۔ ہنس لے جنہیں غرقاب، ہنس لے، مگر میں ہنس نہیں سکتا، کیونکہ جب سے میں نے سندباد کے کارنامے دیکھے اور سنے ہیں میں ہنسنا ہی بھول گیا۔ دجال، دجال، یہ سمندر کو بیٹھے بیٹھے کیا گھور رہا ہے؟ ہاں کہیں شراب سمجھ کر سارا سمندر گڑپ تو نہیں کرنا چاہتا؟ کیا ہر وقت شراب شراب لگا رکھی ہے؟ خبردار، جو آج کے بعد میرے سامنے شراب کی نام لی۔ ارے دجال، کیا ہو گیا تجھے؟ تو باولا کیسے ہو گیا؟ ہاں، جہاز پر تو کوئی پاگل کتا بھی نہیں کہ جس نے تجھے کاٹ کھایا ہو۔ باولا میں نہیں، آپ ہو رہے ہیں سردار، جو شراب، کتے اور دجال جیسے ناپاک نام اپنی زبان پر لا رہے ہیں۔ ارے
दज्जाल तो तेरा अपना नाम है। ये सब लोगों ने बदनाम कर रखा है। मेरा असली नाम दज्जाल नहीं जमाल है। जमालुद्दीन यजदानी मेरा असली नाम है। यजदानी की औलाद मुझसे सवाल लड़ाता है तो हाथ चढ़ूंगा ना तो सारे होश ठिकाने आएंगे। दे दूं एक हाथ। सरदार, आज मेरे से मुंह मत लगिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर आपने मुझको हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा। ए, आज दिन में ही शराब पी कर आया है क्या तू? सरदार, जुबान संभाल कर बात करो। रमजान में दिन में तो क्या, रात को भी मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। जाने दीजिए सरदार, रमजान में ये पूरे रोजे रखता है। ओ इसको रोजा लगा है, हमेशा कुछ न कुछ खाते रहता है ना। अब इसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए भड़क रहा है। क्यों दज्जाल? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सरदार। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर मैं अपने रोजे की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं होता तो क्या तू मुझे मार डालेगा? दज्जाल, तू मुझे मार डालेगा? दज्जाल, मार मार दज्जाल। ए दज्जाल, मारना। अब समंदर में क्या ढूंढ रहा है दज्जाल? मेरा मतलब है जमाल। जजीरा ढूंढ रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। खुदकुशी के लिए क्या समंदर काफी नहीं है दज्जाल? तैरना नहीं आता ना, डूब गया तो। क्या अजीब अहमक इंसान है दज्जाल। दज्जाल दज्जाल, जमाल जमाल। सरदार, 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 सिंदबाद का जहाज सरदार। अब सिंदबाद के जहाज का क्या अचार डालेंगे? जिस खजाने के फेरे में हम कहकशां और सिंदबाद के जहाज के पीछे पड़े थे, वो खजाना अब तो हमारे हाथ बस आने ही वाला है। अब हम उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां कारून का खजाना है। हाँ। बिन रज़ाक, कारून के खजाने का पता मिल भी गया तो कारून का खजाना हाथ नहीं लगेगा। दिलरुबा, तुम भी बावली हो गई हो? नहीं, मेरा मतलब है खजाने का नक्शा तुम्हारे हाथ में है ना, तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? इस खजाने के नक्शे को देखकर ही तो ये बातें कर रही हूँ मैं। खजाने तक पहुँचने के लिए जो हिदायतें लिखी गई हैं, वो न जाने किस जबान में है। अच्छा, लाओ लाओ लाओ, मैं देखूं। देखने से क्या होगा सरदार, आपको तो कोई भी जबान पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो सारी दुनियादारी की जबानें आ जाती है, क्यों? पढ़ना लिखना कज़ाक लुटेरों का काम नहीं है सरदार। तुम लोग तू मैं करना बंद करो। नक्शे की जबान का तर्जुमा हम अपनी जबान में किसी से भी करवा लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही हो तुम दिलरुबा। दज्जाल, मेरा मतलब है जमाल, जहाज का रुख साहिल की तरफ मोड़ दो। हाँ, जहाज का रुख रोजा खोलने के बाद ही मोड़ा जाएगा सरदार।
है जो समंदरी शैतान तिफले तेजाब के तिलिस्मी गार में बिला इजाजत घुस आया है। अरे तिफले तेजाब, इस तिलिस्मी जलजले को रोक दे। तेरे तिलिस्मी गार में कोई दुश्मन नहीं, जल महल का निगहबान जिन्हें गरकाब आया है। ये तू है नादान शैतान जिन्हें गरकाब, जानता नहीं मेरे तिलिस्मी गार में बिला इजाजत आने पर तिलिस्मी जलजले बेदार हो जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आने वाला इस तरह बूंद होकर रह जाता है।